दोस्तों, स्त्री और पुरुष का एक दूसरे के प्रति आकर्षण सृष्टि का अटल सत्य है। यह एक ऐसा विषय है जिस पर लोग खुलकर बातचीत नहीं करते, जिसके कारण कई तरह के भ्रम बन जाते हैं। इस सृष्टि का विस्तार स्त्री और पुरुष के मिलन पर ही निर्भर करता है, लेकिन हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार इस मिलन का भी एक उचित समय निर्धारित किया गया है। यदि स्त्री और पुरुष समय का ध्यान रखते हुए शास्त्रानुसार इस समय क्रिया में लीन होते हैं तो उनको सौभाग्य एवं स्वास्थ्य लाभ मिलता है और पैदा होने वाली संतान ऊर्जावान, संस्कारी तथा अनुशासित होती है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जान लेंगे कि कौन सा समय प्रतिक्रिया के लिए सर्वोत्तम है और किस समय इसे नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही साथ हम आपको धर्म शास्त्रों में लिखित उन कारणों को भी बताएंगे जिससे स्त्री और पुरुष के संबंध मजबूत होते हैं और कमजोर भी। हमारे धर्म ग्रंथों में छिपे इन्हीं रहस्यमय नियमों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान इन हिंदी पर। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर परमात्मा को अपना आभार व्यक्त करें। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि निर्माण का कार्य शुरू किया तो अपने योग बल से विभिन्न जीवों को उत्पन्न किया। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि इस विधि से अगर सृष्टि का विकास हुआ तो सृष्टि का विस्तार होने में बहुत समय लग जाएगा। इस समस्या के हल के रूप में ब्रह्मदेव ने स्त्री को उत्पन्न किया और मैथुनी व्यवस्था से सृष्टि का विकास किया। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार मैथुनी व्यवस्था के तहत स्त्री और पुरुष का मिलन तभी होना चाहिए जब संतान की इच्छा हो। हिंदू पुराणों में स्त्री और पुरुष का संबंध आनंद का विषय नहीं है। अगर आप अपने आसपास की प्रकृति को देखें तो पाएंगे कि प्रकृति में इस नियम का पालन सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे करते हैं। शास्त्रों में कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि प्राचीन समय में संतान की कामना होने पर ही स्त्री और पुरुष संसरण करते थे। अन्य समय में मित्रवत रहते हुए पति पत्नी सामाजिक क्रिया का निर्वहन करते थे। शास्त्रों में स्त्री पुरुष मिलन के लिए विशेष घड़ी निर्धारित है। विष्णु पुराण में कुछ दिन और कुछ प्रहर बताए गए हैं जो रतिक्रिया के लिए उचित नहीं है। संतान का निर्धारण भी प्रतिक्रिया के समय पर ही निर्भर करता है। ऐसे में हर पति पत्नी के लिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि यौन संबंध बनाने का सही समय क्या होना चाहिए। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार किसी भी समय संबंध बनाना बिल्कुल गलत है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण खंड में स्पष्ट लिखा हुआ है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय महिला पुरुष को संबंध कभी भी नहीं बनाने चाहिए। जो पति पत्नी ऐसा करते हैं वे रोगी और दरिद्र हो जाते हैं और उनसे पैदा होने वाली संतान भी अपने जीवन काल में विभिन्न रोगों और दरिद्रता को भोगती है। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार अमावस्या पर संबंध बनाने से निन्योनी जैसे कि पशु इत्यादि में जन्म मिलता है। इसके साथ ही नरक की यातनाएं भी सहनी पड़ती हैं। इसके अतिरिक्त पूर्णिमा, चतुर्दशी, अष्टमी तथा ग्रहण को संबंध नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा जन्माष्टमी, रामनवमी, होली, शिवरात्रि, नवरात्रि, अपने जन्मदिन पर, अपने सगे संबंधियों की मृत्यु पर और ऋतुकाल आदि में कभी भी शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए। जो स्त्री पुरुष इस नियम का पालन करते हैं उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम बना रहता है। जो ऐसा नहीं करते वह अपने घर में कलह, धन की हानि और आकस्मिक घटनाओं को आमंत्रित करने का काम करते हैं। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि प्रतिक्रिया के लिए सर्वोत्तम समय कौन सा है। रात्रि का पहला प्रहर प्रतिक्रिया के लिए सबसे उचित समय बताया गया है। रात्रि का प्रथम प्रहार रात 12 बजे तक माना गया है। इस प्रहर में की गई प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ऐसी संतान प्राप्त होती है जो अपनी प्रवृत्ति तथा संभावनाओं में धार्मिक, सात्विक, अनुशासित, संस्कारवान, माता पिता से प्रेम रखने वाली, धर्म का कार्य करने वाली, यशस्वी और आज्ञाकारी होती है। शिव का आशीर्वाद प्राप्त ऐसी संतानों की लंबी आयु तथा भाग्य प्रबल होता है। प्रथम प्रहर के बाद राक्षस गण पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकलते हैं। उस दौरान जो रतिक्रिया की गई हो उससे उत्पन्न होने वाली संतानों में राक्षसों के ही समान गुण आने की प्रबल आशंका होती है। पहले प्रहर के बाद प्रतिक्रिया इसलिए भी अशुभकारी है क्योंकि ऐसा करने से शरीर को कई रोग घेर लेते हैं। व्यक्ति अनिद्रा, मानसिक क्लेश, थकान का शिकार हो सकता है और माना जाता है कि भाग्य भी उससे रूठ जाता है। महर्षि व्यास के अनुसार शास्त्री के अनुकूल समय होने पर भी जो व्यक्ति पराई स्त्री से संबंध बनाता है तो उस व्यक्ति को भयानक नरक में जाना पड़ता है।
पहले उसे भेड़िया, फिर कुत्ता, फिर सियार, फिर गिद्ध, फिर शाम, फिर कौवा और अंत में बगुले का जन्म मिलता है। उसके पश्चात ही उसे मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिसके अनुरूप चलकर व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ, सौभाग्य तथा सामर्थ्यवान संतान की प्राप्ति होती है। आइए अब उन नियमों को जानते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों के पहले नियम के अनुसार मनुष्य के शरीर में व्यान, सामान, अपान, अनुदान और प्राण नाम के 5 प्रकार की वायु रहती है। इन पांचों में से एक अपान वायु ही मल, मूत्र, शुक्र, गर्ग और आर्तव को बाहर निकालने का कार्य करती है। इसमें से शुक्र को ही वीर्य भी कहा जाता है, यानी यह वायु संभोग से संबंध रखती है। शास्त्रों के अनुसार जब इस वायु की गति में फर्क आता है या यह किसी भी प्रकार से दूषित हो जाती है, मुद्रा, श्रेय और गुर्दा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं, जिस वजह से संभव की शक्ति पर भी असर पड़ता है। अपान वायु ही स्त्रियों में माहवारी, प्रजनन और यहां तक कि रतिक्रिया को भी नियंत्रित करने का कार्य करती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए वह अपने शरीर में इस वायु को शुद्ध और गतिशील बनाए रखने के लिए अपने उदर यानी पेट को साफ रखें और निश्चित समय पर शौच आदि से निवृत्त हो। दोस्तों, दूसरा नियम काम सूत्र के रचयिता आचार्य वात्स्यायन द्वारा दिया गया है। उनका मानना था कि स्त्रियों को काम शास्त्र का ज्ञान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस ज्ञान का प्रयोग पुरुषों से अधिक स्त्रियों को करना चाहिए। वे आगे लिखते हैं कि यदि स्त्री और पुरुष दोनों में ही इसका भरपूर ज्ञान हो तो चरम सुख की प्राप्ति होती है। वात्स्यायन के अनुसार सभी स्त्रियों को विवाह से पहले पिता के घर में और विवाह के पश्चात पति की अनुमति से काम शास्त्र की शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। इससे दांपत्य जीवन में स्थिरता बनी रहती है और पति अन्य स्त्रियों की ओर आकर्षित नहीं होता। इसलिए स्त्रियों को यौन क्रिया का ज्ञान होना आवश्यक है ताकि वह काम कला में निपुण हो सकें और पति को अपने प्रेम में बांध कर रख सकें। साथ ही आचार्य वात्स्यायन बताते हैं कि स्त्रियों को अपने किसी विश्वसनीय दाई, विवाहिता सखी, हमउम्र मौसियां, बड़ी बहन, ननद या भाभी जिसे संभव का आनंद प्राप्त हो चुका हो आदि से बिना किसी लज्जा के सहवास की शिक्षा लेनी चाहिए। इन सब के अलावा हिंदू धर्मशास्त्रों में यह भी बताया गया है कि पवित्र माने जाने वाले वृक्षों के नीचे, सार्वजनिक स्थानों पर, उद्यान में, शमशान घाट, वाद स्थल, औषधालय और मंदिर में तथा ब्राह्मण और गुरु के निवास स्थान में संभोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो शास्त्रानुसार उसको इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। हमारे धर्म ग्रंथों में स्त्री पुरुष के रतिक्रिया के लिए रात्रि के पहले प्रहर को उचित माना गया है, लेकिन कई कर्मों को रात्रि के समय करने से मना भी किया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देर रात तक जागने से कई ग्रहों के अशुभ प्रभाव का सामना करना पड़ता है। उदाहरण था, रात को देर तक जगने से चंद्रमा कमजोर हो जाता है। इसके कमजोर होने से स्मरण शक्ति कमजोर होती है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। इसके कमजोर होने से मन अशांत और चिड़चिड़ा हो जाता है। इससे आपके नौकरी, व्यवसाय के साथ ही साथ आपसी संबंध के ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यही नहीं बल्कि सोने से पहले रुपए पैसों का हिसाब किताब भी नहीं करना चाहिए। इससे बुध ग्रह प्रतिकूल हो जाता है। यह व्यापारियों को आर्थिक मामलों में प्रतिकूल प्रभाव देता है। शादीशुदा लोगों के वैवाहिक जीवन पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव होता है। वाणी में प्रेम और मधुरता कम हो जाती है। 5 अनुग्रह और बातों में क्रोध दिखने लगता है और इसका प्रभाव आपके आपसी संबंध पर भी पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा कि कौन सा प्रहर प्रतिक्रिया के लिए सबसे उत्तम है। अगर ये बातें आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधु बांधवों को शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो उसको देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान इन हिंदी को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभम भवतु। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में।